गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम करवाते हैं DLIS और BLIS के प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी। ये चैनल स्पेशल DLIS और BLIS के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बना है। इसके अलावा इस पर कोई अन्य स्टडी नहीं करवाई जाती है और इसके बाद में ये हम पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी ही करवाई जाएगी। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इनका प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके बावजूद भी तैयारी शुरू नहीं की है छात्रों ने। ठीक है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू तो कर दी है, परंतु जब वो क्लास देखते हैं इस चैनल पर आने पर उनको सही क्लास नहीं मिल रही है। यानी कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि सर कौन सी क्लास देखें कि हमारा क्लियर हो जाए, कौन सी क्लास ना देखें। तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जिनको क्लास का पता नहीं है और जिनको एग्ज़ाम पैटर्न का पता नहीं है, एग्ज़ाम का ये चीज़ नहीं पता है कि सर एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे क्या, और हिंदी मीडियम वालों का अलग से एग्ज़ाम होता है क्या। या ऐसे बच्चे हैं जो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं जिनको ये नहीं पता कि सर हम कौन कौन सी क्लास लगाएं। तो मैं आपके लिए जो ये क्लास लेकर आया हूँ, इसके अंदर आपको मिलने वाला है स्पेशल और स्पेशल। मैं जो जो क्लासें बताऊँ वो लगा देना। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किया और शुरू से जीरो लेवल से तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो केवल और केवल मैं आपको बताऊंगा 15 दिनों की स्ट्रेटजी। 15 दिनों के अंदर आप कंप्लीट क्लासेस लगा सकते हो। इसके अलावा सारी की सारी क्लासें आसान भाषा के अंदर होगी और स्टेप बाय स्टेप पूरी समझ के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी और एग्ज़ाम के हिसाब से तुम पास होने की पूरी तैयारी कर लोगे। यानी कि इस चैनल पर आने के बाद में आप फिक्र ही नहीं है आपको कि आप फेल हो जाओगे DLIS और BLIS के अंदर। तो ठीक है बच्चों, अपने अब बाकी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और मैं इसमें ये चीज़ भी बता दूंगा कि आपको क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से क्लासें आपको लगानी है। यानी कि बहुत सारे बच्चों को क्लासें नहीं मिल रही है कि सर, जैसे कि वो DLIS का स्टूडेंट है और वो मुझसे पूछ रहा है कि सर हमारी क्लासें जो है वो कौन कौन सी क्लासें देखूं कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। या कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर आपके चैनल पर क्लासें बहुत ज़्यादा है, कौन कौन सी क्लासें देखूं कि मेरी BLIS का कंप्लीट सिलेबस भी हो जाए और मेरी फर्स्ट डिवीज़न भी बन जाए। तो आज अपने इन सभी बातों के बारे में इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चा इस नोटिफिकेशन को देखकर डर रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है संभावित। हालांकि आपका 18 मई लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता दूं आपके जून तक आपके प्रैक्टिकल नहीं होने वाले हैं। तो आपको कोई सिलेबस को लेकर दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 1% भी आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये नोटिफिकेशन साफ साफ आया है, मुझे पता है कि BLIS और DLIS प्रायोगिक प्रश्न पत्रों की दिसंबर 2025 परीक्षा की संभावित तिथि की सूचना। ठीक है, इसके अंदर लिखा है स्थिरांक परीक्षा दिसंबर 2025, BLIS 03 और 4 और DLIS 02 और 3। प्रायोगिक प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं 18 मई 2026 से प्रारंभ होने की संभावना है। संभावना इसका मतलब क्या है, अभी तक होने वाली नहीं है। और नोटिस आगामी अपडेट्स और जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप देखें। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये 18 तारीख को ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल तैयारी करनी है और कोई भी 18 तारीख को लेकर स्ट्रेस में ना आइए, क्योंकि अभी कैंप चल रहे हैं। किन किन के चल रहे हैं, एक तो बीकानेर वालों के कैंप चल रहे हैं और उसके अलावा गंगानगर वालों के भी कैंप चल रहे हैं और अन्य जगह पर भी कैंप अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जब तक कंप्लीट कैंप होते नहीं हैं तब तक परीक्षा जो है नहीं ली जाती है। और अगर परीक्षा ली भी जाएगी तो मैं आपको बता दूं जून या जुलाई से पहले आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो कम से कम जून तो मानकर चलिए, जून में ही आपके एग्ज़ाम होंगे। हालांकि यहाँ पर जरूर 18 मई दिया हुआ है, हो सकता है 1 जून से शुरू हो जाए, पर 18 मई से शुरू नहीं होंगे। तो अभी भी आपके पास पूरा पूरा 1 महीना है। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप जीरो लेवल से तैयारी कर सकते हो। क्लास में अभी आपको बता देता हूँ और आपके बाकी क्वेश्चनों के भी आंसर मैं आपको इस क्लास के अंदर दे देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा गया सवाल था वो ये था, सर हिंदी मीडियम वालों का प्रैक्टिकल जो होगा वो हिंदी में ही होगा क्या। अरे आप, हाँ बिल्कुल आप हिंदी मीडियम से हो, परंतु आपके केवल और केवल थ्योरी पेपर जो होते हैं ना वो आपके हिंदी में होते हैं। इसके अलावा कंप्लीट जो आपका एग्ज़ाम है, सारा का सारा एग्ज़ाम ओनली फॉर इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आपका कंप्लीट एग्ज़ाम होता है। केवल और केवल आपके थ्योरी पेपर हिंदी में होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि अपनी तैयारी भी तो कंप्लीट इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं ना। तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे जैसे BLIS
BLIS 03 और 4, ठीक है। और इसी तरह DLIS 02 और 3, इन सभी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो है वो आपके होने वाले हैं केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आपको अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर ही एग्ज़ाम देकर आने हैं। तो फिलहाल आपके लिए मैंने बता दिया कि आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम होंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बार बार ये क्वेश्चन जो टेलीग्राम पर मुझसे पूछ रहे थे, तो वो ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई। अब 2 नंबर चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ये पूछ रहा है कि सर दोनों प्रैक्टिकल एक ही दिन होंगे या दोनों प्रैक्टिकल एक ही दिन होंगे या फिर इनके अंदर कुछ दिनों का गैप होगा। बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों प्रैक्टिकल एक ही दिन नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम सभी को ऐसे बुला लेंगे और बुलाने के बाद में वहाँ दोनों प्रैक्टिकल होंगे, एक दोपहर में हो जाएगा, एक सुबह हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका सबसे पहले पहला प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ पर एक और चीज़, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें ग्रुप में बिठाएंगे, 2-3 जने मिलकर एक पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये भी नहीं होने वाला है। ये आपकी गलतफहमी है। आपको कोई भी ग्रुप के अंदर नहीं बिठाया जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपके एक एक बंदे के एक एक बेंच लगे होंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो उसी तरीके से एग्ज़ाम होगा। और नकल भी नहीं मारने दी जाती है कुछ जगहों पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार एक बच्चा पकड़ा गया था, उस पर फिर उसको बैन कर दिया गया यूनिवर्सिटी के अंदर। अब वो कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे सकता है या फिर कोई डिग्री भी नहीं कर सकता है VMOU कोटा यूनिवर्सिटी में। तो आपको मैं बता दूं कि दोनों एग्ज़ाम एक दिन में नहीं होते हैं। 7 से 8 दिन का इन एग्ज़ाम्स के अंदर क्या होता है, गैप होता है। तो आप चिंता मत कीजिए। दोनों एग्ज़ाम जैसे BLIS 03 या 4 हो या DLI 02 या 3 हो, इन दोनों के अंदर आपके 7 से 8 दिन का गैप आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आप अगर आज तैयारी शुरू करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगर आप 10 दिन तैयारी कर लेते हो पहले एग्ज़ाम की और 10 दिन तैयारी कर लेते हो सेकंड एग्ज़ाम की, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पहले और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में फिर से आपको 10 दिन मिलने वाले हैं। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। काफ़ी टाइम आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दिया जाएगा। और अभी मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी क्लासें जो होने वाली है वो सारी की सारी क्लासें अभी यूट्यूब चैनल के अंदर करवा दी गई है। आपको केवल और केवल यूट्यूब चैनल के अंदर आना है और उन क्लासों को देखना है। अब बात कर लेते हैं कि सर लाइन वाइज कैसे लगाएं, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने अभी जो नए जुड़े पुराने स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि उनको पता है, वो साथ साथ में प्ले लिस्ट देखते रहते हैं। न्यू स्टूडेंट को नहीं पता कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद में कौन सी प्ले लिस्ट देखें, ठीक है, या कौन सी क्लासें देखें कि उनका पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज इसी बात को लेकर मैं सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि सर लाइन वाइज क्लासें कैसे लगाएं। तो आपको लाइन वाइज क्लासें किस तरीके से लगानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप DLIS कर रहे हो तो आपको मैं जो जो क्लासें बताऊँ केवल और केवल वही क्लासें करके चले जाना, आप पास हो जाओगे फर्स्ट डिवीज़न से। और अगर आप कर रहे हो BLIS, ठीक है, तो आपको जो क्लासें मैं आपको बता रहा हूँ DLIP हो या BLIP हो, आपको केवल और केवल वो क्लासें करके चले जाना है और आपकी फर्स्ट डिवीज़न होने वाली है। क्योंकि पिछली बार भी बच्चों की बहुत सारों की फर्स्ट डिवीज़न आई है और इस बार तो आपको एक के साथ में एक बेंच फ्री मिल रहा है, यानी कि एक के साथ में एक बेंच आपको फ्री भी मिल रहा है। ओल्ड बेंच के साथ में न्यू बेंच आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी क्लासें जो आपको लाइन वाइज देखनी है। देखो, इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन केवल और केवल न्यू स्टूडेंट के लिए इसको मैं रफली बता रहा हूँ। हालांकि इसकी एक क्लास आ चुकी है 18 मई वाली क्लास, उस क्लास को जरूर देखिएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपके DLI 02 का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 100 नंबर का होने वाला है और 03 का भी आपके प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 100 नंबर का होने वाला है। टोटल एग्ज़ाम जो है उसमें से आपको 36 नंबर लाने होते हैं, जिसके अंदर DDC और कॉलम क्लासिफिकेशन दोनों को मिलाकर 36 नंबर लाने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक में 36 लाने होते हैं, दोनों किताबों को मिलाकर 36 नंबर लाने होते हैं। DDC और कॉलम क्लासिफिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और इसके अलावा आपको DLI 03 के अंदर केवल और केवल कॉलम क्लासिफिकेशन से सारणी बनानी होती है, उसमें 100 नंबर लाने होते हैं। पहले सिलेबस डिस्कस करूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी क्लासें देखनी है। अगर आपको ओल्ड पेपर भी देखने हैं तो उसके लिए क्लासें पहले से यूट्यूब पर आ चुकी है, तो आप उनको प्लीज़ चेक कीजिएगा ज़रूर। सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कौन कौन सी किताबें पढ़े, कौन कौन सी ना पढ़े। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पेशली बता रहा हूँ, अगर आप DLI 02 करोगे तो उसके अंदर आपके 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है
और इसके अंदर 50 नंबर की तो डीडीसी आएगी, 50 नंबर की कॉलम क्लासिफिकेशन। ये दोनों किताबें आपको कॉलेज वाले एग्जाम वाले दिन दे देते हैं, परंतु अगर आपके खुद के पास अगर कॉलम क्लासिफिकेशन होती है तो आप वो भी ले जा सकते हो, आप खुद की किताबें भी ले जा सकते हो और कॉलेज वाले भी आपको किताबें प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके 50 नंबर की डीडीसी आएगी और 50 नंबर की ही कॉलम क्लासिफिकेशन आएगी। टोटल इन 100 नंबरों में से 50 ये और 50 ये, 100 नंबरों में से आपको लाने होंगे केवल और केवल 36 नंबर और आप हो जाओगे पास। फिर आपने बात कर लेते हैं DLA 03। इसके अंदर केवल और केवल कॉलम क्लासिफिकेशन का यूज होता है, जिसमें कैटालॉगिंग कार्ड बनता है, और इसमें कैटालॉगिंग कार्ड नहीं बनता है, इसमें कैटालॉगिंग कार्ड बनता है। और ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 100 में से आपको इसमें भी 36 नंबर लाने होते हैं और आप हो जाते हो पास। अब अपने बात कर लेते हैं BLIS के बारे में। इसी तरह अपने BLI 03 के बारे में बात कर लेते हैं। BLI 03 के अंदर आपका पेपर का नंबर जो होता है वो होता है 70 नंबर का पेपर। 30 नंबर जो होते हैं वो आपके असाइनमेंट के मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 किताबें लगती है, DLI 01 और DLI 02 कॉलम क्लासिफिकेशन। ठीक है, DLI 01 नहीं, DDC, DLIs तो मैंने उनका बोल दिया, अभी अपना DLS के बारे में बात कर रहे थे ना। तो डीडीसी लगती है, एक तो डीडीसी लगती है कॉलम क्लासिफिकेशन डीडीसी की, उसमें भी 3 किताबें लगती है, इसमें भी 3 किताबें लगेंगी, चाहे DLIS हो या BLIS हो, वॉल्यूम 1, 2 और 3, ये 3 किताबें लगती है। इसी तरह कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर भी आपकी 3 किताबें लगेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। इनको पास होने के लिए 36 नंबर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 36 नंबर की इनकी 35 नंबर की आती है इनकी डीडीसी, और 35 नंबर की ही इनकी आती है कॉलम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपको टोटल 70 नंबर का एग्जाम है और 70 नंबर के एग्जाम में से उनको चाहिए होंगे केवल और केवल 26 नंबर। 26 नंबर अगर BLI इसमें ले आएगा, दोनों को मिलाकर DDC प्लस कॉलम क्लासिफिकेशन, DDC प्लस कॉलम क्लासिफिकेशन, इन दोनों को मिलाकर कोई 26 नंबर ले आएगा तो वो BLIS 03 के अंदर पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल और केवल 26 नंबर लेकर आने हैं और पास होने के लिए। फिर अपने बात कर लेते हैं BLI 04। ये 70 नंबर का एग्जाम होता है और इसके अंदर केवल और केवल क्लासिफिकेशन में बुक लगती है, जिसके अंदर कैटालॉगिंग कार्ड बनते हैं, और इसमें भी 70 में से आपको 26 नंबर लाने होते हैं। आपको इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 14 नंबर का होता है। ठीक है, और उसी तरह DLIS के अंदर भी 5 क्वेश्चन होते हैं, परंतु प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 20 नंबर का होता है। क्यों? क्योंकि उनके असाइनमेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आप सभी को आई होप कि ये सारी जानकारी समझ आ गई होगी। यदि आप इसकी डीपली क्लास देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर पड़ी है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको क्लासें नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप DLIS कर रहे हो या BLIS कर रहे हो तो कौन कौन सी प्ले लिस्ट देख कर चले जाओ और क्रमबद्ध तरीके से देख कर चले जाओ, आप जो है 100% पास होने वाले हो। ठीक है, तो अब अपने उन क्लासों पर बात कर लेते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आ रही है कि हम कहाँ से शुरू करें कि हम पास हो जाएं। सबसे पहले आएंगे अपने YouTube चैनल के ऊपर। ये हमारे YouTube चैनल का इंटरफेस है। आपको YouTube चैनल खोलते इस तरीके से दिखाई देगा। इसको थोड़ा अपने क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ताकि बच्चों को जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अच्छे से बच्चे समझ जाए। ठीक है, इसके अंदर ऊपर ही लिखा है BLIS और DLIS कंप्लीट क्लासेस और लाइब्रेरियन टेस्ट सीरीज जो है, एक बार आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो फिर अपने लाइब्रेरियन की टेस्ट सीरीज भी यहीं आपको मिल जाएगी। तो आप प्रैक्टिकल के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और लाइब्रेरियन का न्यू बेंच जो है अगले साल हम लेकर आएंगे, ग्रेड 3 का और 2nd का भी, और ग्रेड 1 का बेंच अभी नहीं होगा, परंतु 2nd और 3rd ग्रेड का बेंच भी अपने लेकर आने वाले हैं। चलो अभी अपने डिग्री कर रहे हैं तो अपने उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है तो वो चैनल के जब होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पर साफ यहाँ पर 2 लिंक्स दिए गए हैं, इस पर क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हो। अब उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको क्लासें नहीं मिल रही है। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप इस तरीके से चैनल खोलते हो ना तो आप वही क्लासें मत देखा करो जो आपको सामने, अब किसी को ये 5 नंबर क्लास दिखी वो 5 नंबर क्लास लगाने लग जाएगा। अरे भाई इससे पहले 4 क्लासें आई हैं वो भी तो लगा ले, तो वो लगाता नहीं है, फिर उसको समझ नहीं आता। फिर कुछ बच्चे तो इस तरीके से टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया उसी को लेकर मैसेज कर रहे हैं, सर इसका आंसर क्या होगा। अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही करवा दिया तो आंसर पूछ रहा है। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि अरे आप उसमें मेंबरशिप उसके अंदर जाओ, क्लास के अंदर जाओ और क्लास के अंदर जाकर देखो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। फिर बोलते हैं सर सॉरी सर मैंने ये क्लास नहीं देखी। ये काफ़ी बच्चों के साथ में ये समस्या आ रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप चैनल के ऊपर आओगे आते ही यहाँ पर एक प्लेलिस्ट नाम का एक
ऑप्शन आपके पास दिखाई देगा, प्ले लिस्ट नाम का एक पोर्टल दिखाई देता है, आप उस पर जाइएगा। ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है। अभी ये 300 प्लस बच्चे हो चुके हैं और मेंबरशिप को लेकर कुछ बच्चों की पेमेंट हो गई है, लेकिन अभी तक उनको मेंबरशिप नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि क्यों नहीं मिल पा रही है उनको मेंबरशिप और उनकी पेमेंट कट गई है। और आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए तो ये चीज़ भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। लिस्ट वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन WCR का। कोई भी बच्चा, अगर कोई भी बच्चा आप में से BLIS 04 की तैयारी कर रहा है, BLIS 04 की तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा WCR, उसके अंदर क्या होता है कि WCR लगता है, ठीक है, और इसको कुछ लोग WCR भी 2 भी बोलते हैं, ठीक है, WCR और WCR 2, इसके लिए प्लस CCC लगती है, ठीक है। इसके अंदर इसकी 35 नंबरों की WCR आती है, 35 नंबरों की CCC आती है, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं WCR और CCC के अंदर इनको क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप BLIS 04 की स्टूडेंट है तो ऊपर वाली प्ले लिस्ट है जिसके अंदर न्यू बैच शुरू किया है अभी 2-3 दिन पहले, और इसकी 3 क्लासें आई है, बाकी क्लासें आना बाकी है, ठीक है। तो 5 से 6 दिनों के अंदर इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपको एक तो ये वाली प्ले लिस्ट देखनी है और इसके अंदर भी आपको लाइन वाइज क्लासें देखनी है ऊपर से। अगर मैं किसी क्लास के अंदर कोई और चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो वो भी आपको सुनना है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर अपने बात कर लेते हैं, आप जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पर एक CCC का बेंच जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है। आपको नीचे से 2 नंबर वाली प्ले लिस्ट जो है वो BLIS 04 के लिए CCC की प्ले लिस्ट मिल जाएगी यहाँ। हालांकि यहाँ पर DLIS 03 भी लिखा हुआ है, क्योंकि DLIS 03 में भी CCC लगती है, इसलिए दोनों के लिए एक कॉम्बो बेंच जो है वो लगाया गया था। CCC जो है वो आपको मिल जाएगी, कंप्लीट CCC आपके प्ले लिस्ट यहाँ पर है और इस प्ले लिस्ट से मिल जाएगी। फिर अपने बात कर लेते हैं BLIS 03 के बारे में, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, सारनियाँ नहीं बनानी होती है, केवल और केवल क्या होते हैं, कोड ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप BLIS 03 की तैयारी कर रहे हो तो आपको जब सबसे पहले शुरू जो करना है वो ये चीज़ करनी है कि WCR के जस्ट नीचे वाली प्ले लिस्ट है, आपको उस प्ले लिस्ट के अंदर जाना है। प्ले लिस्ट के अंदर जाते ही जस्ट आपको 16 क्लासेज जो है यहाँ पर मिल जाएगी और इन 16 क्लासों को आपको करना है, जिसके अंदर आपके कंप्लीट BLIS 03 का सिलेबस जो है वो हो चुका होगा। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको जस्ट वहीं पर आना है जहाँ पर आप वापस आए थे CCC के लिए, और जस्ट इसके नीचे जो है BLIS 03 यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसकी जो है वो टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट पेपर जो है ओल्ड पेपर जो है 2023-24 के वो कराए हुए हैं। 2025 के ओल्ड पेपर की क्लास लेकर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट जब तक नहीं मारोगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वो काफ़ी आसान लेवल के होते हैं, वो इसलिए क्योंकि बच्चा एक बार 0 लेवल से समझ जाए, परंतु आपके एग्जाम में आसान लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी होगी। तो आपको BLIS 03 के लिए टेस्ट सीरीज के लिए केवल और केवल ये नीचे वाली प्ले लिस्ट जो है वो कंप्लीट 1 से लेकर 0 तक देखनी होगी। अब अपने बात कर लेते हैं DLIS 02 के लिए। DLIS 02 वाले हैं जिसके अंदर केवल और केवल कैटलॉगिंग कार्ड बनाने होते हैं, तो उनको भी वही लिस्ट जो है यहाँ पर साफ साफ मैंने लिखा हुआ है DLIS 02 भी। तो यहाँ पर DLIS 02 वालों को भी सेम टू सेम यही प्ले लिस्ट 2026 वाली न्यू बैच जो है वो आपको ज्वाइन करना होगा अगर आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप तैयारी कर चुके हैं और काफ़ी एक्सपर्ट है तो आपको वापस से कुछ बच्चों जो तैयारी नहीं किया उन्होंने तैयारी करने के बाद में ये वाली प्ले लिस्ट देखनी है नीचे वाली। और जो तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमारी तैयारी है और वो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं ओल्ड पेपर का, तो वो कंप्लीट विद आंसर मैंने प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगवाया हुआ है, जहाँ पर ये वाली DDC CC और DDC और उसके अलावा BLIS क्लासेस जो है वो भी यहाँ पर अपने दी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये चीज़ करनी है, क्लासें करनी है और DLIS 02 के लिए आपको प्रैक्टिस लगाने हैं, तो प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट है, उसको ये वाली प्ले लिस्ट देखनी है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं DLIS 03 के बारे में। DLIS 03 के अंदर ओनली फॉर CCC आती है, उनके WCR नहीं आती है। तो CCC के लिए आपको वापस से उसी
प्लेलिस्ट में जाना होगा जो मैंने BLI-04 के लिए बताई थी, क्योंकि ये आपकी कोमो जो चीज़ होती है वो मैंने कोमो एक साथ मिलाकर कराई है, इनकी अलग अलग क्लासें नहीं लगाई है और काफ़ी हार्ड लेवल के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं लास्ट में जाकर, परंतु शुरू में जो है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ठीक है, तो आपको CCC के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाली प्लेलिस्ट जो है वो शुरू से लेकर अंत तक देखनी होगी। ठीक है, अब आपको मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करते केवल और केवल पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पर इतनी ही प्लेलिस्ट है और अपने गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ही प्लेलिस्ट है। और ये 6 प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो प्लेलिस्ट है ऊपर वाली, ये आपकी DLIS-02 के लिए और BLIS-03 के लिए। ठीक है, BLIS-03 के लिए ये वाली प्लेलिस्ट है। ठीक है, साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट है ये वाली आपको नीचे से 2 नंबर वाली, इसके अंदर मिलेगी CCC, जो आपके DLIS के लिए अंदर भी लगती है और BLIS के अंदर भी लगती है, DLIS-03 में लगती है और BLIS-04 के अंदर लगती है। तो उसके लिए आपको बस इस प्लेलिस्ट पर जाना है। ठीक है, टोटल 6 ही प्लेलिस्ट है। ठीक है, पूरे चैनल के ऊपर, तो ये आपकी होगी कंफ्यूजन दूर। अब अपने बात कर लेते हैं कि सर BLIS के अंदर तो WCR भी लगती है, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, ऊपर मिल जाएगी आपको, तो वो लगाना आपको शुरू कर देना है और सीक्वेंस वाइज एक एक क्लास लगानी है, जिससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। प्रैक्टिस सेट के लिए लास्ट वाली जो क्लास है वो आपको लेनी आवश्यक है। अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चे पूछे हैं सर मेंबरशिप वाली क्लास कौन सी है। मेंबरशिप वाली क्लास यही तो है, CCC जो है वो कंप्लीट की कंप्लीट मेंबरशिप में, और पूरे के पूरे ओल्ड ईयर के पेपर जो सोल्व करवाए हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट डिवीज़न बनाने के लिए बच्चे की लाइफ में, वो जो पेपर जो है वो सारे के सारे इसके अंदर करवाए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 59 रुपये वाली मेंबरशिप लेनी होती है। बहुत सारे बच्चों की मेंबरशिप पेंडिंग में पड़ी है, ये क्यों पड़ी है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्लेलिस्ट जो है वो दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से दिखाई देगी। सबसे पहले WCR की प्लेलिस्ट है वो इस तरीके से दिखाई देगी। ये कंप्लीट WCR की प्लेलिस्ट है, जिसमें 1 2 ये न्यू क्लासें आई हैं और ये वाली क्लास डालनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये वाली जो बेसिक जानकारी थी इसको अपने फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ जो है वो मैंने करवाया था पिछली बार, वो क्लास डालनी ज़्यादा ज़रूरी थी, उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया था। तो ये 3 क्लासें आ चुकी हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं DLIS-02 और BLIS-03 की प्ले लिस्ट बताई थी ना मैंने 2026 वाली, उसके अंदर भी सीक्वेंस वाइज क्लासेस है, इसको भी समझ लेना। इसको जितनी भी क्लासें लाइन वाइज लगा कर चले जाना, आप पास हो जाओगे। फिर मैंने बताया था CCC वाली, लास्ट में से 2 नंबर वाली थी, जो आपकी थी DLI-03 और BLI-04 के लिए। उसकी आपको लाइन वाइज सारी की सारी सीक्वेंस में क्लासें लगानी है। कुछ क्लासें जो है वो मेंबरशिप के अंदर है, तो आपको मेंबरशिप भी ले लेनी है, और किस तरीके से मेंबरशिप लेनी है उसके बारे में भी अपने बात कर लेंगे। फिर अपनी क्लासें आ जाती हैं BLI-02 की, ठीक है, और DLI-02 और BLI-03 की। तो इसके अंदर भी आपको पूरे के पूरे ओल्ड ईयर के पेपर, ये देख लीजिए, जैसे ये पेपर है, इसके अंदर भी ओल्ड ईयर के पेपर, यानी कि पुराने साल के सारे कंप्लीट एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर करवाए हुए हैं। यहाँ भी ओल्ड ईयर मतलब काफ़ी ज़्यादा पेपर्स की जो क्लास जो है वो लगाई हुई है। 60 रुपये में मान लीजिए आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाए, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात कर लेता हूँ जो मुझे बार बार टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर हमारी तो मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही है, हमारे तो पेमेंट कट गए। तो सबसे पहले मैं एक बच्चे के बारे में बता देता हूँ, हो सकता है आपकी भी वैसी की वैसी ही हालत हो। जैसे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था एक के नाम से, सर मैंने आपके चैनल की मेंबरशिप ली थी परंतु क्लास ओपन नहीं हो रही है। मैंने कहा ओके थोड़ा इंतज़ार कीजिए प्लीज़, किस नाम से है, तो उन्होंने अपना नाम बता दिया। ठीक है, तो मैंने उनको ये स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मैंने कहा थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और ये स्क्रीनशॉट पता है किस चीज़ के हैं, मेंबरशिप इतने ज़्यादा बच्चों ने ले ली है। यूट्यूब स्टूडियो जो होता है ना, ये हमेशा 2 दिन लेट चलता है, 2 दिन आपका लेट चलेगा। जैसे आज आप मेंबरशिप लोगे ना तो आपकी कल जाकर मेंबरशिप चलेगी। और अपने चैनल के अंदर इतने ज़्यादा बच्चे पेंडिंग में चल रहे हैं कि आपकी मेंबरशिप के लिए बस एक दिन नेक्स्ट जो है आपको मिलता है। तो केवल आपको प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि
एक दिन आप सफ़र रखिए, जैसे आज आपने मेंबरशिप लिया तो कल आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। हालांकि मुझे शो हो जाता है जिसने मेंबरशिप लिया, लेकिन उनको मेंबरशिप जो है यूट्यूब स्टूडियो कल देता है, अगले दिन। ठीक है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं हाथों हाथ दे देता। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इतने लोग पेंडिंग में हैं। ठीक है, मैंने इनको बोला भी था यहाँ पर, और सबका 0 डे दिखा रहा है। ठीक है, आप चेक कर लो आप भी हो क्या इसमें। मैंने इनको भेजा था कि आप भी इसमें अंदर हो क्या। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये इतने लोग हैं, इनमें से जिसको मेंबरशिप मिल गई है वो प्लीज़ इस क्लास के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। जैसे 1 2 3, इनके जिसके 0 डे दिखा रहे हैं ना, उनकी मेंबरशिप जो है वो कंफर्म तो हो चुकी है, पर उनको क्लासें जो है उनकी अगले दिन से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने अभी मैं बता देता हूँ कि जब उन्होंने मैसेज किया था उस टाइम कितने लोग पेंडिंग में चल रहे थे, 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ से 4 5 6 7 8, इन सभी के देखो यहाँ पर 0 डे दिखा रहा है, सबके 0 डे दिखा रहा है। तो जो बच्चा मेंबरशिप लेना चाहता है तो वो जल्दी से जल्दी मेंबरशिप ले लो, क्योंकि लिमिटेड टाइम से मेंबरशिप मिल रही है। ठीक है, ये देख लीजिए 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे के सारे जो है 0 डे वाले हैं। अब इसमें देख लीजिए 11 12। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं 13 14 15 बच्चे जो हैं वो अभी पेंडिंग के अंदर चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज क्लास ली थी मेंबरशिप की। वो यहाँ पर तो मुझे तो शो कर देता है, पर उनको क्लास जो स्टार्ट करके देता है ना, वो नेक्स्ट डे आपको क्लास स्टार्ट करके दी जाएगी। यानी कि आप आज क्लास लोगे तो आपकी नेक्स्ट डे क्लास शुरू कर दी जाएगी। ये एक एक दिन के अंदर 14 14 15 15 बच्चे मेंबरशिप खरीद रहे हैं और फिर वो पेंडिंग के अंदर आ रहे हैं। तो आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 59 रुपीज़ की अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी मेंबरशिप जो है कंफर्म उसी दिन हो जाती है, पर आपकी क्लासें यूट्यूब जो है वो अगले दिन चलाता है। जैसे इनकी देख लीजिए, अब इनको 2 दिन हो गए, क्लासें बढ़िया तरीके से चल रही है। और जिन जिन बच्चों का मैंने यहाँ पर नाम दिखाया, उनको जिन जिन को मेंबरशिप मिल गई है तो वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें मेंबरशिप मिल चुकी है। तो आपको मेंबरशिप के लिए कभी भी फिक्र करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये बच्चा क्लास देख रहा है उनको मैं बता दूं, BLIS हो या DLIS, CCC के लिए आपको मेंबरशिप लेनी ही होगी, और ओल्ड पेपर की क्लास के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। ऑलरेडी आपको मैं अभी सबूत दिखाया, बहुत सारे बच्चे पेंडिंग के अंदर चल रहे हैं। तो आपको पेंडिंग के अंदर नहीं रहना है, आपको भी कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द आपको मेंबरशिप जो है वो मिल जाए। तो आज ही मेंबरशिप ले लीजिएगा, फिर आपका एक आधा दिन जो है अलग आगे जाकर आपको मेंबरशिप मिलेगी तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होने वाला है। तो मेंबरशिप लेने के लिए आपको क्या करना है, न्यू बच्चों के लिए बता दूं, ओल्ड बच्चों को तो पता होगा। मेंबरशिप लेने के लिए सबसे पहले आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुल, ये देख लीजिए जहाँ पर साफ लिखा होगा गेट मोर विद ए मेंबरशिप। ठीक है, जिसके अंदर 59 रुपीज़ की मेंबरशिप है। मोनोग्राफिकल एंट्री, सुडोनेम एंट्री, जो भी प्रैक्टिकल की ओल्ड क्लासें जो है CCC की, ये सारी की सारी लो क्लासें जो है वो खुल जाएगी। आपको 119 वाली मेंबरशिप नहीं लेनी है, केवल और केवल 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप लेनी है। 2 दोस्त बाहर जाते हैं बर्गर खाने, 60 रुपये लग जाते हैं, और 60 रुपये में यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स दे रहे हैं, यानी कि उनके बर्गर के रेट के बराबर यहाँ पर कोर्स कर रखा है। और हालांकि अब आपके पास केवल और केवल 1 मंथ ही बचा है, तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपको सिलेबस करना है तो आपको 59 रुपीज़ तो लगाने ही होंगे। क्योंकि अगर आप अदर एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स लेते हो तो वहाँ पर आपको 700 से लेकर 800 रुपये देने पड़ते हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके एग्ज़ाम का 1 दिन बचा हो चाहे 5 दिन बचे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो है मेंबरशिप ले सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आने पर यहाँ पर ज्वाइन मेंबरशिप पर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर साफ साफ लिखा होगा लाइब्रेरियन क्लासेस मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ पर भाषा चुने और यहाँ पर पूरी की पूरी मेंबरशिप जो है आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए ये देख लीजिए, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है फिर तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सीधा सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और आप पिन कोड डालते ही मेंबरशिप ले लोगे। अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चलता है तो आप किस तरीके से पेमेंट करोगे। तो अगर आपके पास कोई भी पेमेंट नहीं चलता है प्लेटफॉर्म, तो आपके पास इस तरीके का एरो आ जाएगा। इस तरीके का एरो नहीं आएगा तो आपके पास ऐड UPI का एक ऑप्शन आ जाएगा, ऐड UPI। ठीक है, तो आप किसी भी ई मित्रा पर जाकर उसकी UPI वहाँ पर डालकर, UPI ID डालकर वहाँ पर उससे पेमेंट करवा सकते हो आराम से। ठीक है, जैसे पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि
पे विद यूपीआई, ठीक है, फ़ोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, नेवी पे आ गया, अमेजोन पे आ गया। इन सभी से आप कोई भी, अगर आपके पास कोई कार्ड है तो आप वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा सारी चीज़ें अमेजोन पे से किसी से भी, अगर वो सब आपके पास नहीं चलता है, मान लीजिए ऊपर वाला कुछ भी आपके पास नहीं चलता है, तो आप ऐड यूपीआई पर जाकर भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पे विद यूपीआई पर भी जाकर आप बढ़िया तरीके से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हालांकि लगभग जो पेमेंट जो होती है वो ऐड यूपीआई के द्वारा ही होती है। तो आज की आपकी क्लास जो थी उसके बाद में आपको मेमोरी से मिल जाएगी। तो उसके अंदर मैंने सारी कंफ्यूजन जो आपकी दूर कर दी, आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, क्या क्या पैटर्न जो है आपका एग्ज़ाम का रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जिसके अंदर डीएलआईएस और बीएलआईएस के बच्चे जो कुछ कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं है, सही क्लासें नहीं मिल रही है, कंफ्यूज है, उन सभी की कंफ्यूजन जो है दूर हो गई है, उनकी सारी की सारी फिक्र दूर हो चुकी है। तो आपको अगर सही तरीके से पढ़ाई शुरू करनी है तो यहाँ पर मैंने साफ साफ ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, क्लास के अंदर स्टार्टिंग के अंदर पोस्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आप जो है कंफ्यूजन छोड़िए और सही डायरेक्शन के अंदर पढ़ाई शुरू कीजिए। क्लासें मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस वाइज क्लासें कौन कौन सी लगानी है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको अब फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बस क्लासों पर ध्यान दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रैक्टिकल, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। लास्ट में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब आप क्लास देख लेते हो और आपको हेल्पफुल क्लास लगती है तो क्लास को लाइक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप लाइक कर देते हो क्लास को तो यही हमारी आपके लिए आपकी हमारे लिए फीस होती है। लाइक करते जस्ट इस तरीके से आपके पास एक HYPE हाइप नाम का बटन आता है, तो आप वहाँ पर हाई पॉइंट देते हो तो हाई पॉइंट से हमारी वीडियो है वो ग्रो करती है। तो प्लीज़ लाइक करके हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं वीडियो के अंदर, मेरे हर वीडियो के अंदर आप जाके देखिए, कुछ वीडियो पर 80 कमेंट है, कुछ पर 60 कमेंट है, और उन पर लाइक जो होते हैं वो होते हैं बस 40 से 50 ही लाइक होते हैं। तो वीडियो पर जब आप कमेंट कर सकते हो तो आप लाइक क्यों नहीं कर सकते हो? तो आपको कोई फ्री क्लासेस दे रहा है अगर यूट्यूब पर, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका इतना प्यार है मुझे कॉन्फिडेंस देता है, जिसकी वजह से मैं आपको और ज़्यादा क्लासेस लाकर देता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रैक्टिकल।